हेलो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एंजल वन में इंस्टेंट ऑर्डर को ऑन किस प्रकार से किया जाता है। अगर आप एक बिगिनर है और अगर ये बात आपको पता नहीं है कि आखिर इंस्टेंट ऑर्डर होता क्या है, तो चलिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इंस्टेंट ऑर्डर आखिर होता क्या है। तो एंजल वन में एक फैसिलिटी दिया गया है जहाँ से हम कोई भी शेयर को तीव्र गति से खरीद सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। इसके लिए एक फैसिलिटी दिया गया है इंस्टेंट ऑर्डर का। जैसे ही आप अपने प्रोफाइल में इंस्टेंट ऑर्डर को ऑन करोगे, तो ऑन करने के बाद में ये होगा कि आप कोई भी शेयर को तीव्र गति से खरीद पाओगे और उसे बेच पाओगे। ठीक है, इसके लिए इंस्टेंट ऑर्डर दिया गया है। जैसे अभी देखो, यहाँ पे मेरा कोई भी इंस्टेंट ऑर्डर ऑन नहीं है। अगर कोई शेयर हम खरीदते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से हमसे पूछा जाता है कि आप कितने शेयर खरीद रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी डालना पड़ता है, प्राइस यहाँ पे दे पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंस्टेंट ऑर्डर ऑन नहीं है, जिस कारण से यहाँ पे मुझे इस प्रकार से पूछा जा रहा है। लेकिन जैसे ही मेरा यहाँ पे अगर मैं अपने इस प्रोफाइल में, यानी जो मेरा एंजल वन का प्रोफाइल है, अगर इस पर हम इंस्टेंट ऑर्डर को ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे ये नहीं पूछेगा। डायरेक्ट फास्ट तरीके से मेरा शेयर को यहाँ पे परचेज कर पाएंगे और उसे सेल कर पाएंगे। अब ये हम तरीका कैसे यहाँ पे ऑन करेंगे, चलिए हम सबसे पहले आपको ये भी दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखो, इंस्टेंट ऑर्डर करने का ऑप्शन है, आप इस पर एक बार क्लिक कर लेना। उसके बाद दोबारा से आपको यस करने का ऑप्शन देगा, आप इस पर क्लिक कर लोगे। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे इंस्टेंट ऑर्डर ऑन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हम कोई भी शेयर तीव्र गति से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अब खरीदते समय वहां पे मैंने आपको बतलाया था, ठीक है, कि थोड़ा सा मैं आप इसको बंद करके आप दिखा ले रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए, अगर मैं कोई शेयर यहाँ पे खरीद रहा हूँ, तो खरीदने समय देखो यहाँ पे क्वांटिटी पूछा जा रहा है ना, कि आप कितना क्वांटिटी आप शेयर को खरीदने चाहते हैं, यहाँ तो पूछा जा रहा है। लेकिन इंस्टेंट ऑर्डर में ये जो क्वांटिटी आप कैसे फील करोगे कि मुझे यहाँ पे कितनी शेयर खरीदना है। जिससे मान लिया जाए इंस्टेंट ऑर्डर मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, अब मुझे यहाँ से 100 शेयर खरीदना है या फिर 50 शेयर खरीदना है, तो सबसे पहले आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करना होगा और डायरेक्ट आप बाय पर क्लिक करोगे, आपका शेयर ऑटोमेटिक खरीदा जाएगा। तो सबसे पहले क्वांटिटी कैसे सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ पे देखो एक यहाँ पे लगा हुआ क्वांटिटी, ठीक है, आप इस पर क्लिक कर लेना और यहाँ से आप जितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं आप यहाँ पे फिल कर लेना। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक ही फिल करके, आप अगर 200 300 400 आप जितना भी क्वांटिटी फिल करना चाहते हैं, आप इस प्रकार से यहाँ पे फिल कर लोगे। अब यहाँ पे मैंने 1000 क्वांटिटी सेल कर लिया है, सॉरी यहाँ पे ऐड किया है। अब 1000 क्वांटिटी यहाँ पे मेरा ऐड है। अब जैसे हम सिर्फ बाय बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा 1000 शेयर खरीदा जाएगा। अब ये कैसे खरीदाएगा, अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा इस प्रकार से शेयर चल रहा है। ठीक है, अब इंस्टेंट ऑर्डर को सबसे पहले हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद इस प्रकार से मैंने ऑन किया। अब इंस्टेंट ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले क्या है, आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे अपना क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना। क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद में मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है। ठीक है, तो इंस्टेंट ऑर्डर में हम कैसे यहाँ पे खरीदेंगे, सिर्फ आपको एक बार क्लिक करना है, यस करोगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यस किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी 1 शेयर यहाँ पे परचेज हो चुका है। अगर आप रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखो, देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे एक शेयर यहाँ पे मेरा बाय हो चुका है इंस्टेंट ऑर्डर में, ध्यान से देखना। यहाँ पे 1 शेयर यहाँ पे मैंने बाय कर लिया है इंस्टेंट ऑर्डर में। तो आप इस प्रकार से इंस्टेंट ऑर्डर में बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, चलिए हम इसको बड़ा करके आपको दिखाते हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अब ये तो मेरा इंस्टेंट ऑर्डर में यहाँ पे लग चुका है, यहाँ पे शेयर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है बाय चांस, तो यहाँ पे हम देखो क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो बाय वन, ठीक है, स्टॉप लॉस एट मार्केट और स्टॉप लॉस लिमिट, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए हम मार्केट वाले पर ही लगा ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो, अब मेरा स्टॉप लॉस भी आकर के यहाँ पे लग चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉप लॉस को ट्रायल करना चाहेंगे, ठीक है, तो आप इस प्रकार से ट्रायल कर सकते हो। ठीक है, तो आप जहां आप ट्रायल करना चाहोगे वहां पे कर सकते हो। जैसे मान लीजिएगा स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे लगाना है, तो दोबारा से यस करेंगे। आप यहाँ पे देखो मेरा स्टॉप लॉस आकर के यहाँ पे लग चुका है। अगर मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस को ट्रायल करके नीचे ले आना है, तो आप इस प्रकार से आप यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस को ट्रायल कर पाओगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को लगा पाओगे। तो बस इंस्टेंट ऑर्डर में सिर्फ इतना ही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर लेना
और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।